हेलो दोस्तों, थ्रिल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी के साथ आया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। बारिश का मौसम, हल्का आसमान से गिरता हुआ पानी का बूंद और साथ ही साथ पुलिस से बचते हुए दो लोग जो गाड़ी में अपने शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। जब उन दोनों को लगा कि उन्होंने पुलिस को चकमा दे दिया है, फिर वो दोनों अपनी गाड़ी को आराम से चलाकर जाने लगे। रास्ता काफ़ी लंबा था, जिस वजह से उनको भूख भी काफ़ी लग गई थी और उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, उनका भूख बढ़ने लगा, पर रास्ते में उनको जो भी होटल या ढाबा दिख रहे थे वो सब थोड़े बड़े थे और वहां बैठकर खाना उनके लिए मुसीबत का कारण बन सकता था, क्योंकि ऐसे जगहों पर बैठने से पुलिस उनको आराम से पकड़ लेती थी। इसलिए उन दोनों ने थोड़ा समझदारी से ही काम लिया और आगे बढ़ते रहे। लेकिन अब रात के 3 बजने वाले थे। अब भूख को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उनके लिए कि तभी उनकी नज़र एक छोटे से गेस्ट हाउस पर पड़ी। उन्होंने गाड़ी को रुकाया और पूछने के लिए अंदर गए। अंदर एक चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था। उन दोनों ने उस आदमी से रूम की बात की तो उनको एक कमरा भी मिल गया। उन दोनों में से एक ने अपनी गाड़ी को गेस्ट हाउस के पीछे छुपाकर वहीं लगा दिया और दोनों गए अपने कमरे में। सिंगल रूम में एक डबल बेड के अलावा और कुछ नहीं था। पर उनको क्या, उनको तो बस कुछ घंटे का समय ही तो बिताना था और सुबह सुबह निकलना भी था। पहले तो वो दोनों फ्रेश हुए और एक ने रिसेप्शन में फ़ोन लगाकर खाने का ऑर्डर दिया और वो दोनों बेड पर लेटकर आराम करने लगे। कुछ समय में रूम का बेल बजता है। उन दोनों में से एक उठा और उठकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने देखता है एक सुंदर सी लड़की अपने हाथों में खाना और प्लेट लेकर दरवाजे पर खड़ी है। वो लड़की को देखकर उसको देखते ही रह गया। तभी वो लड़की कहती है, खाना कहाँ रख दूँ? और रूम में आती है। रूम में आते ही बेड पर लेटा दूसरा आदमी भी उसको देखते रह जाता है। वो खाना रखकर रूम के बाहर चली जाती है। वो दोनों को भी भूख इतनी लगी रहती है कि वो तुरंत प्लेट निकालकर खाना खाने बैठ जाते हैं। प्लेट में खाना निकालने को जब उस पे से ढक्कन हटाते हैं तो उसमें देखते हैं अंदर इंसानों की उंगलियां और कुछ शरीर के पार्ट्स उबाले हुए रखे हुए थे। ये देखते ही वो उस बाटी को उठा के फेंक देता है और दूसरे आदमी को बोलता है, तो रुक, मैं उनको देख कर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो रिसेप्शन पर जाता है। जब वो वहाँ पहुँचकर सब बताता है तो वो आदमी कहता है, सर, अभी तक आपका खाना तैयार भी नहीं हुआ। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तब वो आदमी बोलता है, अरे क्या बात कर रहे हो, अभी 5 मिनट पहले तो एक लड़की खाना देने आई थी। ऐसा बोलने पर रिसेप्शन पे बैठा आदमी ने बोला, अरे आप क्या मजाक कर रहे हो? इस गेस्ट हाउस में कोई लड़की काम नहीं करती है। एक काम करो, आप बहुत थके से लग रहे हो, आप रूम में आराम करो, मैं खुद खाना लेके आता हूँ अब। और ये क्या बोल सकता था। वहाँ से आदमी रूम में आया और अपने दोस्त से ये सब बात बोला तो उसके दोस्त ने बोला, ठीक है, इंतज़ार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। कुछ टाइम ही हुआ था कि फिर से रूम का बेल बजा। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो इस बार भी वही लड़की सामने खड़ी थी। लड़की बोलती है, क्या हुआ सर, आपने खाना फेंक दिया? आपका तो फेवरेट है ना ये सब। ऐसा बोलकर उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और खुद से दरवाज़ा बंद कर ली। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद की, फिर से एक बेल बजी, लेकिन इस बार दरवाज़ा खोलने में भी उन दोनों को डर लग रहा था। कुछ मिनट ही हुए होंगे, फिर से रूम का बेल बजा। इस बार दोनों ने बड़े आराम से दरवाज़ा को खोला तो देखा बाहर में रिसेप्शनिस्ट हाथ में हमारा खाना लेकर खड़ा है। उसने रूम में आकर उनका खाना रखा और पूछा, कुछ और चाहिए तो बता देना। ऐसा बोलकर रूम से बाहर चला जाता है। वो दोनों भी अब रूम के अंदर डरे डरे से बैठकर खाने को देख रहे थे कि
अब इसमें से क्या निकलेगा, ऐसा सोचकर उन्होंने खाना को हाथ नहीं लगाया और बेड पर लेटे हुए सुबह का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते रूम का टेलीफोन बजा तो उनमें से एक ने फोन उठाया तो सामने से एक आवाज आई और वो किसी लड़की की थी। उसने बोला, जानू अब खाना खा भी लो, खाने को ऐसा इंतजार नहीं कराते। ऐसा सुनते ही उसने फोन काट कर अपने दोस्त के पास बैठ गया और बोला, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कौन लड़की है जो कभी हमें खाना देने आती है तो कभी फोन करती है। कौन है ये और ऐसा क्यों कर रही है? अब उस दोस्त ने कहा, भाई चल यहाँ से निकलते हैं, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दूसरे दोस्त ने भी इसमें सहमति देते हुए कहा, हाँ चल जल्दी भागते हैं। और वो दोनों बस निकलने को तैयारी हुए थे कि फिर से बेल बजता है। लेकिन इस बार तो उन्होंने कुछ ऑर्डर भी नहीं दिया था कि कोई यहाँ आए। उन्होंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो इस बार भी वही लड़की थी, पर इस बार वो बहुत गुस्से में लग रही थी। वो सीधा अंदर आई और उन दोनों में से एक को ध्यान से देखी और कहा, आज क्यों डर रहा है? उस दिन तो बहुत मज़े से मेरी इज्जत लूट रहा था। ऐसा बोलते ही उस लड़की ने उस आदमी का गर्दन पकड़ा और गले की इतने जोर से दबाया कि उसके गले की हड्डी टूटने तक की आवाज़ आई। ये सब देखकर दूसरा दोस्त वहाँ से भागा और रिसेप्शन पे गया, पर वहाँ अभी कोई नहीं था। अब वो गेस्ट हाउस से बाहर निकला और गाड़ी में जाकर बैठ गया और उसे भगाने लगा। गाड़ी को बहुत स्पीड में चला रहा था। गाड़ी को भगाते भगाते बहुत दूर निकल गया था, लेकिन अब उसे अपने दोस्त को उस तरह छोड़कर भागने का भी उसको बहुत अफसोस था। जब उसे लगा वो गेस्ट हाउस से बहुत दूर निकल गया, तब वो थोड़ी चैन की सांस लिया। अब धीरे धीरे अंधेरा खत्म हो रहा था और सुबह होने आया था। जब वो गाड़ी चला रहा था तभी उसकी नज़र पेड़ पर गर्दन से बंधे हुए लाश पर पड़ी। उसने गाड़ी को स्लो किया और उस चीज़ को देखा, पर जब उसने गौर से देखा तो वो कोई और नहीं, उसका ही दोस्त था। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और भागते हुए उसको पैरों से पकड़ा। उसका दोस्त फांसी में लटका हुआ था और उसकी जान जा चुकी थी। जैसे ही वो अपने दोस्त के पास तक पहुंचा तो उसके एक जानी पहचानी सी आवाज़ कान में आई, पर वो आवाज़ जंगली कुत्तों की थी। उसने यहाँ वहाँ चारों तरफ नज़र घुमाया तो देखा धीरे धीरे 40 से 50 कुत्ते एक साथ जमा हो गए और उसको देखकर डरावनी आवाज़ों से कुड़कुड़ा रहे थे और साथ ही साथ आगे भी बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते उस कुत्तों ने इस पर हमला कर दिया और उसका मांस को नोचने लगे। अब वो अधमरा हो गया था, शरीर से ज़्यादा खून निकल चुका था और ऐसा कुछ टाइम और अगर रहता तो उसकी मौत पक्की थी। इसी बीच उसका नज़र रोड के थोड़ा आगे पड़ी। सामने से एक जानी पहचानी सी लड़की उसको दिखी। वो लड़की पास आई और बोली, मैं भी इसी तरह से तड़प रही थी जब तुम लोग मुझे नोच नोच कर मेरी इज्जत लूट रहे थे। अब उस लड़की ने जोर से चिल्लाई और एक गाड़ी पता नहीं कहाँ से आई और उस आदमी को कुचलते हुए निकल गई, जिससे अब उसकी भी मौत हो चुकी थी। वो लड़की अब उस आदमी के करीब बैठी और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, मैंने क्या किया था तुम्हारा? मैं भी तो जीना चाहती थी, पर तुम दरिंदों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और उसकी कुचली हुई लाश के पास में बैठी बैठी जोरों से रोने लगी। दरअसल ये दोनों पुलिस से इसलिए भाग रहे थे क्योंकि वो दोनों मिलकर एक लड़की का पहले तो बलात्कार किया और पुलिस से बचने के लिए उन्हें उसी के घर में गाड़ दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस ने पता लगा लिया उन दोनों का। लेकिन पुलिस के पकड़ने से पहले ही उस लड़की ने अपना बदला ले लिया। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुनील
आपके लिए ऐसी ही डरावनी और रोमांचित कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।